साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे नेहरू पेपर्स की और ये नेहरू पेपर्स को लेकर इस समय क्या मसला है जो एक विवाद का रूप लेता जा रहा है और शायद अब इसमें कानूनी कार्रवाई या कानूनी दांवपेच भी इसके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आपको बताएं कि ये नेहरू पेपर्स क्या हैं और क्यों इस समय आज हम अड्डा में इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, जो बाद में फिर खुद प्रधानमंत्री भी बनी, ये लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली के बिल्कुल केंद्र में स्थित तीन मूर्ति भवन, उसमें इनका निवास हुआ करता था। और जवाहरलाल नेहरू तो अपने पूरे जीवन काल वहीं रहे। इंदिरा गांधी बाद में वहां से शिफ्ट होकर और सफदरजंग रोड के बंगलों में चली गई थी। तो ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन काल के बाद तीन मूर्ति भवन को एक म्यूजियम, एक संग्रहालय बना दिया गया और उसके साथ एक लाइब्रेरी भी बना दी गई। और 1971 के बाद जब प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी बिल्कुल अपनी शक्ति, अपनी सत्ता के बिल्कुल चरम पर थी, तो उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत सारे, बल्कि ट्रंक भर के बहुत सारे दस्तावेज और डायरीज और पत्राचार और इस तरह का जो तमाम चीजें होती हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई, उन सब को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम पर ही जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये गठित किया गया, उसको ये बहुत सारे दस्तावेज और कागज उन्होंने डोनेट किया, जो उस म्यूजियम और लाइब्रेरी के पास उसके कस्टडी में रखा गया। इसके काफी सालों के बाद, कई दशकों के बाद, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी श्रीमती सोनिया गांधी ने भी बहुत सारे दस्तावेज और कागजात उस समय के जुड़े हुए, उनको भी NMML, जो नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी, उसको डोनेट किया था। तो यहां तक तो सब ठीक है। तो मुद्दा जो है, जो विवाद है, वो कहां से शुरू होता है? तो साथियों, ऐसा था कि UPA 1 के रेजिम में, यानी 2008 में, अचानक नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पास ये फरमान आया कि वहां से बहुत सारे दस्तावेज, जिसमें कि बहुत से कागजात शामिल हैं और काफी मात्रा में पत्राचार और कुछ व्यक्तिगत जो लिखी हुई कागजात हैं, उन सब को म्यूजियम और लाइब्रेरी से लेकर के वापस, और श्रीमती सोनिया गांधी ने 2008 में उन्हें वापस अपने कस्टडी में, अपने व्यक्तिगत कब्जे में वो ले गई। और उस समय के जो वहां का NMML का स्टाफ था, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सब का कहना था कि 51 बक्से दस्तावेजों के वापस ले लिए गए। खैर, ये मसला ज्यादा किसी की निगाह में नहीं आया, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उस समय तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो था, वो कहने को तो एक आधिकारिक एक बॉडी है, एक संस्था है, और उसके गवर्निंग बॉडी वगैरह सभी थे, लेकिन उस दौर में कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जो लोग उसकी गवर्निंग बॉडी वगैरह के सदस्य हुआ करते थे, वो चूंकि वो कौन होंगे, वो जो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था, जो उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, उसमें नेहरू गांधी परिवार, एक तरह से समझिए एक छत्र, उन्हीं का फैसला हुआ करता था। इसीलिए मुद्दा ज्यादा सार्वजनिक किसी के नोटिस में नहीं आया। यह मामला सामने आया 2024 में, बल्कि मैं कहूंगी, आप कह सकते हैं कि इसकी बुनियाद 2023 में ही रख दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ने यह फैसला किया कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को, जो इतनी बड़ी एक संपत्ति है, इतना बड़ा धरोहर है, और उसे इतना बेहतर करने, इंप्रूव करने की संभावना है, तो इसे केवल एक व्यक्ति या यूं कहें एक परिवार तक इसको सीमित रखना न तो
भारत, जो आजाद भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास के लिए उचित है और न जनता के लिहाज से उचित है, क्योंकि आखिर तो ये जनता के पैसे से चलाया जा रहा है। तब NMML, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर PMML यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम रख दिया गया और आधिकारिक रूप से अब ये प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। आप में से बहुत से लोगों को अवसर मिला होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाकर वहां विजिट करने का, और आपने महसूस किया होगा कि अब वहां देश में, साथियों, अगर हम नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो उनसे पहले देश में 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, और तमाम 14 प्रधानमंत्री जो हैं उन सब का अपना विजन रहा है भारत के विकास को लेकर, भारत की प्रगति में। उन सब का अपना विशेष व्यक्तित्व था, उनके विचार थे, उनकी पर्सनैलिटी थी। तो क्यों ना उन सब के बारे में देश को जानकारी मिले, खास करके हमारी नई पीढ़ी को, जिन्होंने उन लोगों को, मान लीजिए शास्त्री जी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, गुजराल साहब को, नरसिम्हा राव को, जिनको उन्हें देखने का अवसर ही नहीं मिला, नई पीढ़ी को कम से कम वो उनके बारे में जाने। तो ये सब को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री संग्रहालय तैयार किया गया, और उसी समय ये महसूस किया गया कि ये जो कागजात 2008 में सोनिया गांधी अपने व्यक्तिगत कब्जे में ले गई थी, ये न्याय का तकाजा यही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से जुड़े होने के चलते वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और उनको लाइब्रेरी में वापस लाना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी इस विवाद की बुनियाद। अब इसमें हुआ क्या? तो ऐसा था कि 2023 में प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है, NMML को बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया, उसका नया नाम रखा गया और नई कमेटी गठित की गई। 2024 में रिजवान कादरी, एक प्रधानमंत्री संग्रहालय की जो बॉडी है उसके एक सदस्य, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि हमें रिसर्च के पर्पस से, हमें अपना अध्ययन के लिए, अपने शोध के लिए उन कागजात की बेहद जरूरत है, तो क्या अच्छा रहेगा कि आप वो कागजात वापस कर दें। सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरी तरह इसको एक तरह से नजरअंदाज कर देने, खारिज करने का काम किया। कई बार इस पर डिमांड रखी गई, रिक्वेस्ट की गई, निवेदन किया गया, तो सोनिया गांधी तो नहीं मगर उनके बिहाफ पे, उनकी तरफ से एक ये जवाब आया कि ये जो सारे दस्तावेज, ये जो 51 कार्टन दस्तावेज वहां से लेकर ले लिए गए थे, वो केवल व्यक्तिगत पत्राचार से जुड़े मसले हैं। उनका देश और भारत के इतिहास और देश के जो मसले हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत पत्राचार है, इसीलिए वो परिवार के कब्जे में होना चाहिए, न कि सार्वजनिक लाइब्रेरी में। अब साथियों, ये बहुत ही एक विचित्र सा तर्क है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग ऐसे बेहद महत्वपूर्ण, जिनकी प्रोफाइल है, जो बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, उन लोगों के अगर वो तथाकथित व्यक्तिगत पत्राचार भी होता है, तो वो व्यक्तिगत पत्राचार भी शोधार्थियों के लिए, इतिहासविदों के लिए, जानकारों के लिए, वो उस समय के पूरे हालात पर रोशनी डालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सोनिया गांधी की ओर से जो दिया गया ये तर्क था उसको माने, तो क्या महात्मा गांधी ने जो चर्चिल को पत्र लिखा, या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा, या नेहरू जी को भी लिखा, सरदार पटेल को लिखा, वीर सावरकर से उनका वार्तालाप हुआ, क्या अगर हम इसी तर्क, इसी लॉजिक पर हम चलें, तो फिर तो ये सारा जो है, ये सब कुछ व्यक्तिगत पत्राचार ही इसको कहा जाएगा, और फिर ये तो यानी ये पूरा इतिहास से हम वंचित रह जाएंगे कि कब क्या हुआ। और इसी को अगर आप दुनिया के दूसरों देशों के साथ जोड़कर देखें, तो फिर तो आज दुनिया में हमसे पहले क्या हुआ, उस सच्चाई को जानने के लिए जो तमाम ये सोर्स हैं, ये पत्राचार, ये व्यक्तिगत दस्तावेज ही तो सोर्स का काम करते हैं। क्या ये उचित है कि इनको व्यक्तिगत पत्राचार कह के और आप देने से इनकार कर दें? पहली बात।
और इसी तर्क को अगर हम जवाहरलाल नेहरू पर ही लागू करें तो फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पूरा तैयार किया गया वो तो एक पिता का ही अपनी पुत्री को लिखा हुआ पत्र था, तो वो तो बेहद व्यक्तिगत था, तो उसको ही उन्हीं की इच्छा से छाप करके एक पुस्तक का रूप क्यों दिया गया। तो साथियों ये तर्क तो गले उतरने वाला नहीं है। अब दूसरा सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि तो फिर ऐसी क्या बात है कि सोनिया गांधी खास तौर से जब यूपीए का राज था, यूपीए के रेजिम में छांट करके उन सारे दस्तावेजों को अपने व्यक्तिगत कंट्रोल में, कब्जे में ले गई और अब देने से इनकार कर रही हैं। साथियों वास्तव में उन सारे दस्तावेजों में क्या है पूरी तरह से तो ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारे दस्तावेज जब पढ़े जाएंगे उसके बाद ही ये संभव है समझ पाना कि उनमें है क्या। लेकिन एक चीज जरूर है साथियों कि हमें इसका थोड़ा सा अंदाजा इस बात से लग सकता है कि उसमें किस तरह की बातें होंगी और उस समय के, उस दौर के जो हालात थे, जो घटनाक्रम थे, उनका किस तरह से उस पर रोशनी पड़ सकती है। इसका थोड़ा सा अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो दस्तावेज ले लिए गए, चले गए, वो दस्तावेज में जो पत्राचार वगैरह था वो किन किन लोगों को लिखा हुआ था, इसका एक थोड़ा सा इसकी एक झलक मिल सकती है। पूरा तो वो नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सारे कागजात हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक साथियों उनमें अन्य चीजों के अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जिन व्यक्तियों के साथ पत्राचार हैं उसमें प्रमुख रूप से एडविना माउंटबैटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित जो उनके परिवार का ही हिस्सा थी, अरुणा आसफ अली जो उनके परिवार में नहीं थी लेकिन बहुत करीबी थी परिवार से, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत। ये कुछ नाम है साथियों जिनके साथ पत्राचार कहा जाता है कि उन पूरे दस्तावेजों में शामिल है जो लाइब्रेरी से ले जाया गया और अब सोनिया गांधी उनको वापस देने के लिए तैयार नहीं है। सारे जो निवेदन हैं उनको वो खारिज कर चुकी हैं। और हां, आपको बताते चलें कि 2024 में ये मुद्दा देश की संसद में भी उठ चुका है जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। तो साथियों अगर एडविना माउंटबैटन का नाम देखें, जयप्रकाश नारायण का नाम देखें और बाबू जगजीवन राम का नाम देखें, यहां तक कि गोविंद वल्लभ पंत जी का भी नाम है, हमारी विशेष रुचि एडविना माउंटबैटन, जयप्रकाश नारायण वगैरह में है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा कि ये जो पत्राचार थे इन्हीं को तमाम जो दस्तावेज हैं उसमें से चुन करके और लाइब्रेरी से वापस ले जाया गया। आखिर में हमारा सिर्फ इतना है कहना है कि वो ऐसी क्या बात है जो सार्वजनिक हो जाएगी, प्रधानमंत्री संग्रहालय में रख दी गई तो जो शोधकर्ता हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं, जो जानकार हैं, जिन लोगों की देश के मॉडर्न हिस्ट्री में दिलचस्पी है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसे वो जाने। ये बात नेहरू गांधी परिवार नहीं चाहता। इसको लेकर सोचिएगा जरूर। और मुद्दा अभी काफी गर्म है क्योंकि इसी हफ्ते सोमवार को जो नई कमेटी, गवर्निंग बॉडी गठित हुई है प्रधानमंत्री संग्रहालय की और जिसकी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग सोमवार को हुई, उसमें सर्वसम्मति के साथ गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्यों ने यह तय किया है एजीएम में कि अब चूंकि बहुत समय हो गया निवेदन करते हुए, तो अब हमें इस पर कानूनी आगे सलाह लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो म्यूजियम और लाइब्रेरी की संपत्ति थी उसको घर ले जाना और वापस लौटाने से इनकार करना ये उचित नहीं है। ये उनके परिवार के साथ साथ ये देश की धरोहर है। ये दस्तावेज देश के काम आ सकते हैं, इतिहास पर रोशनी डाल सकते हैं और इसीलिए अब इसमें कानूनी कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है। तो क्या होता है आगे, इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कोई जवाब आएगा नेहरू गांधी परिवार से जो अब तक नहीं आ रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप जरूर गौर करिएगा कि क्यों इन पत्राचारों, इन दस्तावेजों को
सामने लाने से इनकार किया जा रहा है। आज इतना ही। बहुत जल्द एक और अड्डा में मिलेंगे। हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए।